अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज हमारे पास पीपीएससी की जानिब से 25 अक्टूबर को एक नई एडवर्टाइज़मेंट आई है, जिसके अंदर पीपीएससी ने वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही अच्छी जॉब्स अनाउंस की हैं। हम एक-एक को देख लेते हैं कि कौन-कौन सी जॉब्स हैं, क्या स्केल है, कितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और उसमें ऐज क्या रिक्वायर्ड है और टेस्ट के लिए सिलेबस कौन-कौन सा होगा। तो अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो आप तक टाइमली पहुँच सके। किसी भी बीपीएससी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने का तरीका, एफपीएससी का नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर, कोई भी डिपार्टमेंट के हवाले से जॉब पर अप्लाई करने का तरीका मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के नाम से मैंने प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने सब डिपार्टमेंट्स के अंदर अप्लाई करने का तरीका लिखा हुआ है। उसके ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं। और पीपीएससी वाला इसके ऊपर आप अप्लाई करने का जो मुकम्मल तरीका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस पे लिंक पे जाके क्लिक करेंगे और आप मुकम्मल देख सकेंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सीट्स आई हैं, वो आई हैं माइंस लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पंजाब माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के अंदर। ये पीपीएससी की जानिब से 29 एडवर्टाइज़मेंट है। तो ये मिनरल्स डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारे पास 2 पोस्ट हैं जी, असिस्टेंट की हैं, आपकी बीए या बीएससी होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू। और उसके बाद जो मेल की एज है ना, इसमें जो 2 सीटें हैं, एक ओपन मेरिट के ऊपर है और एक वुमेन कोटा का है। मेल की एज 18 से 30 है, फीमेल की 18 से 33 साल तक है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, एनीवेयर फ्रॉम द पंजाब पोस्टिंग होगी। और जो आपका टेस्ट का सिलेबस होगा, वो जीके बेस्ड होगा, जनरल एबिलिटी बेस्ड होगा। उसके बाद सेम डिपार्टमेंट के अंदर एक पोस्ट है जी, माइंस लेबर वेलफेयर ऑफिसर की। आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी। आपका किसी भी फील्ड के अंदर आपने किया हो, मैथ किया हो, फिजिक्स किया हो, केमिस्ट्री, इस्लामियत, उर्दू, जो कुछ मर्जी किया हो आपने, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 16 स्केल की जॉब है, एक पोस्ट है। इसमें तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए जो एज है वो 21 से 30 है और फीमेल के लिए 21 से 33 साल तक है। उसके बाद जी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बीओआर पंजाब के अंदर हमारे पास एक पोस्ट है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की। इंटरमीडिएट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और अ स्पीड ऑफ 90 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग होनी चाहिए आपकी। 90 वर्ड्स आपने शॉर्ट हैंड के आपको लिखने आने चाहिए 1 मिनट के अंदर, और 40 वर्ड्स पर मिनट इन आपके टाइपिंग के होने चाहिए। मतलब इसकी ये स्टेनोग्राफर की जॉब है। और उसके साथ द कैंडिडेट हु क्वालीफाई इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। तो फिर उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट के बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। और प्रेफरेंस किनको मिलेगी? इंग्लिश टाइपिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर उर्दू शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड एट अ स्पीड ऑफ 60 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग उर्दू एट अ स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद ये आपका जो रिटन इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद उर्दू का शॉर्ट हैंड और उर्दू का टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। उर्दू में जो शॉर्ट हैंड आपकी होनी चाहिए वो 60 होनी चाहिए, और उर्दू की जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी वो 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। मेल की जो एज है वो 18 से 30 है और फीमेल के लिए 18 से 33 साल तक है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। जो सिलेबस आपका होगा वो जी, स्पीड ऑफ 90 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट एंड इन इंग्लिश एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग टेस्ट होगा। और उसके बाद वो फिर अगेन आपको बुलाएंगे। इसका मतलब जो टेस्ट होगा वो शॉर्ट एंड टाइपिंग टेस्ट सबसे पहले होगा। फिर जी एक पोस्ट है जी आपकी पर्सनल असिस्टेंट 16वें ग्रेड की, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के अंदर। आपकी जो डिग्री होनी चाहिए, पर्सनल असिस्टेंट की 16वें ग्रेड की जॉब है। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी। स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट एंड इन इंग्लिश एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन ऑफ टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी। 3 month office automation certificate in computer operations covering MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, usage of internet and email from a recognized institute। उसके बाद नोट है जी, preference shall be given to those who have a speed of 60 words per minute in short and in Urdu and 25 words per minute of typing in Urdu। तो वो कह रहे हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगी जिनकी 60 वर्ड्स पर मिनट एंड शॉर्ट हैंड होगी और 25 पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होगी उर्दू के अंदर। तीन इसके अंदर भी तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए एज जो है वो 18 से 30 है, फीमेल के लिए 18 से 33 साल तक है। और उसके साथ में कुछ और भी लिखा हुआ, एज पर गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब नोटिफिकेशन एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द सीएनएस। जो जो ट्रांसजेंडर का होगा वो कह रहे हैं जो सीएनएस के ऊपर लिखा होगा उसके मुताबिक वो चलेंगे। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस जो है वो शॉर्ट हैंड वाला ही है। फिर जी आपके पास स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 2 पोस्ट हैं जी, असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी की।
फिर जी हमारे पास 2 पोस्ट हैं, ये 18वें ग्रेड की जॉब है, 18वें ग्रेड की जॉब के लिए सब बंदों को पता होता है क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो इनको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 17 स्केल तक जो भी जॉब होती है उसको हम ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। तो इसके बाद लास्ट में कुछ जॉब्स हैं आपके लिए और जो मेडिकल वाले बंदे हैं वो भी इनको देख सकते हैं। फिर 2 पोस्ट हैं जी सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक कार्डियक एंड इंटेंसिव केयर, क्योंकि इन सब जॉब्स के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो जो बंदा ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है उसको सारी चीज़ों का पता होता है। ये भी फिर उसके बाद जी एक पोस्ट है जी सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी के अंदर, और उसके बाद जी 4 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी के अंदर 18वें ग्रेड की। फिर 2 पोस्ट हैं जी सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक ईएनटी के अंदर। फिर जी 1 पोस्ट 18वें ग्रेड की सीनियर रजिस्ट्रार ऑफ पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर। देन जी हमारे पास स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर फिर सीटें हैं जी 19 पोस्टें हैं जी सीनियर रजिस्ट्रार ईएनटी के अंदर 98वें ग्रेड की। फिर 7 पोस्ट है जी सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक रेडियोलॉजी के अंदर। देन हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के अंदर 2 पोस्ट हैं जी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के अंदर। ये 17 स्किल की जॉब है, दोनों ओपन मेरिट के ऊपर है। मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए इन स्टैट्स कॉमर्स इकोनॉमिक्स विद स्पेशल पर्पस ऑन statistical methods from a university recognized by HEC. 1 year experience in the collection and tabulation of statistical data and application of statistical methods and graphic presentation of data and application. उसके बाद ये आपका एज मेल के लिए 25 से 40 है, फीमेल के लिए 25 से 43 है। उसके बाद ये सब्जेक्ट जो सिलेबस होगा आपका टेस्ट का वो 80% होगा क्वालिफिकेशन बेस्ड और 20% जो होगा वो होगा जनरल एबिलिटी बेस्ड। देन हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ केयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी जो पार्ट है उसके अंदर हमारे पास 6 पोस्ट है जी असिस्टेंट हेड क्लर्क की। इसके अंदर जो आपके ऊपर मेरिट के ऊपर सीटें हैं 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे, उसके बाद परमानेंट हो जाती हैं जॉब्स। आपके पास जो डिग्री है फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मेल के लिए जो एज है वो 18 से लेकर 30 साल तक और फीमेल के लिए 18 से लेकर 33 साल तक एज रिक्वायर्ड है। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। जितनी भी ऊपर पोस्ट है सब के लिए आपका जो डोमिसाइल होना चाहिए वो पंजाब बेस्ड होना चाहिए, और सब किसी भी ज़िले से अप्लाई कर सकते हैं आप, क्योंकि ये सीटें पीपीएससी की जानब से, और पीपीएससी मतलब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानब से। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप जी पार्टा हेडक्वार्टर्स ऑफिस एंड पार्टा फील्ड ऑफिस, मतलब जो पार्टा मतलब आपके पास जो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है ना पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के अंदर ही होगा। और इसके बाद जो सिलेबस होगा जी वो 100% होगा, जनरल एबिलिटी बेस्ड होगा। जनरल एबिलिटी से मुराद ये होता है कि आपका जीके जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़ और जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम्स होगा। देन आपके पास जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर होगा। जो अप्लाई करने की लास्ट डेट जनाब इसकी है वो है 11 नवंबर सन 2024। आप इसकी जो फ़ीस पे कर सकते हैं वो ऑनलाइन ईजी पैसा जैज़ कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके ऊपर मैंने अलग से वीडियोज़ बना रखी हैं, आप जाके मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। मैं अप्लाई करने का मुकम्मल तरीके की जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। आप उसको जाके जब क्लिक करेंगे तो आप मुकम्मल तरीका देख सकेंगे आप कैसे किसी जॉब के ऊपर, चाहे वो पीपीएससी की हो, एफपीएससी की हो, नेशनल जॉब पोर्टल की हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेहनत करते रहें, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।